नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नीतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में संसारी जीवों का प्रकरण चल रहा है। पहले कुछ सूत्रों का पाठ करते हैं। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य सुतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रिपंच भेदाः सम्यक् चारित्र संयम संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध्या लेस्याश्चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रिस्थावरा पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पत्याः स्थावरा द्वीन्द्रियादयस्तसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतम अनिंद्रियस्य। चल, ये सूत्र भी हमने किए। इसमें कल हमारी बात, कल रात्रि के व्याख्यान में सूत्र संख्या 13 और 14 इन पर हुई थी। 13वें नंबर के सूत्र में 5 प्रकार के स्थावरों का कथन आचार्य देव ने किया था। 5 प्रकार के स्थावरों का कथन करते हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का एक जीव, ये 5 स्थावर हैं। इसके अलावा 2 इंद्रिय आदि ये त्रस होते हैं। ऐसी बात ये सूत्रों में आई थी और इनके जरिए हमने जो हमारी दैनिक जीवन की प्रवृत्ति होती है उसमें किस तरह इन सूत्रों का जीवंत संदेश हम ग्रहण कर सकते हैं वो भी हमने जानने का प्रयत्न किया था। ठीक है, तो चूंकि ये 5 स्थावर वाली चर्चा, चूंकि हम जैन हैं और शुरुआत से ही हम ये सारी बातें सुनते आए हैं, इसलिए थोड़ी सी कठिन नहीं लगती। नहीं तो एक आम व्यक्ति को ये बात समझाना कि पृथ्वी भी जीव है, जल भी जीव है, अग्नि कायक भी जीव है, ये थोड़ा मुश्किल काम है ना। चलिए, अच्छा एक बात और, ये पांचों इसी क्रम में क्यों बोलते हैं? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। आपने देखा होगा कि कहीं भी चले जाएं, पाठशाला हो या विद्वानों की सभा हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चले जाएं, हमेशा इसी क्रम में बोला जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका एक जवाब ये हो सकता है कि चूंकि तत्वार्थ सूत्र में ये क्रम है, इसलिए इस क्रम से बोला जाता है। तो प्रश्न फिर भी खड़ा रहा कि तत्वार्थ सूत्र में यही क्रम क्यों है? तो आचार्यों ने इसका भी जवाब दिया कि क्यों है। तो पांचों स्थावरों का यही क्रम, इस सुनिश्चित क्रम के पीछे भी कुछ कारण हैं। उसका कारण यह है कि सबसे पहले तो लिया पृथ्वी का एक, क्योंकि पृथ्वी बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। आप देखो, कहीं जल हो ना हो, है ना, अग्नि हो ना हो, वनस्पति हो ना हो, और वायु तो सर्वत्र भले ही दिखाई ना दे, है ना, लेकिन पृथ्वी बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है ना। जल के साथ उसका आधार आधेय संबंध है। जल यानी जलाशय हो, नदी हो, समुद्र हो, तालाब हो, है ना, नहरें हो,
तो इस सब जल को धारण कौन करता है? पृथ्वी करती है। तो पृथ्वी और जल में आधार आधेय संबंध है। तो पृथ्वी व्यापक है, इसलिए उसे सबसे पहले लिया, और जल को वह धारण करती है ना, इसलिए जल को दूसरे नंबर पर लिया। फिर तीसरे नंबर पर अग्नि को लिया। ये दोनों को राख कर देती है। पानी की भी, मतलब पानी को भी सोख देती है और पृथ्वी को भी राख करने की ताकत रखती है। समझ में आया ना? और जल के साथ तो इसका सीधा आपने देखा ही है कैसा संबंध है ना? तो जल पानी में पड़ जाए, जल अग्नि में पड़ जाए तो अग्नि बुझ जाती है ना? लेकिन अग्नि भी जल को, है ना, बाष्प बना देता है, पृथ्वी को भी जला देता है। तो इस कारण से पृथ्वी के बाद जल और जल के बाद सीधा अग्नि को लिया। ठीक है। और अग्नि को कौन बुझा देता है? वायु। तो चौथे नंबर पे वायु कायक को लिया। ठीक है। और सबसे अंत में लिया वनस्पति काय को, क्योंकि वनस्पति कायक जीव एक तो सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा संख्या दुनिया में वनस्पति कायक जीवों की है, अनंत, इसलिए उसे सबसे अंत में लिया है, एक कारण। और दूसरा कारण, वनस्पति में इन चारों का उपकार है, यानी वनस्पति कायक जो जीवन रहता है उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों का योगदान है। आपने देखा होगा वनस्पति पृथ्वी काय में, जमीन में पैदा होती है तो पृथ्वी कायक है। जल की आवश्यकता हो तो, नहीं तो सूख जाते हैं वृक्ष, तो जल का भी उसको उपकार है। अग्नि तत्व का भी उपकार है। इनको जीवित रहने के लिए भी धूप चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और विज्ञान तो बताता ही है कि वनस्पतियों में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने से वो भोजन बनाते हैं, ऐसा सब है। तो वो भोजन वोजन कैसे बनाते हैं? अपनी तरह तो बनाते नहीं मनुष्यों की तरह। कुल मिला के ये है कि क्योंकि उनके भी संज्ञाएं होती हैं ना, चारों ही संज्ञाएं होती हैं एक इंद्रिय की, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, है ना? तो ये वनस्पतियों के देखा होगा, ये इनके भी आहार संज्ञा होती है ना? तो ये हो गया। तो वनस्पति सबसे ज़्यादा, और चौथा वायु की भी आवश्यकता है। वायु में ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन के बिना ये वृक्ष, कोई पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते। कहने का आशय है, यद्यपि ये खुद भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन वायु की भी ज़रूरत इनके अपने, कहते हैं ना जलवायु, जलवायु अनुकूल जलवायु चाहिए, है ना? तो ऑक्सीजन का तो जो भी है, लेकिन वायु का भी इस पे उपकार है। तो चारों का उपकार वनस्पति पे है, इसलिए उसे अंत में लिया। और संख्या में भी वनस्पति कायक जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसे सबसे अंत में लिया। ठीक है। इस तरह आचार्यों ने इन पांचों ही स्थावर जीवों के क्रम का ये कारण बताया है। पृथ्वी सर्वव्यापक है, जल उसका आधार आधे संबंध है, अग्नि जल और पृथ्वी दोनों को भस्म कर सकती है, वायु अग्नि को बुझा देती है, और वनस्पति इस पे चारों का उपकार है, और सबसे अंत में संख्या भी इसकी सबसे ज़्यादा है। इस कारण से ये पांचों का क्रम लिया है। ठीक है। चलिए, तो स्थावरों पर काफ़ी बात हो गई। इन स्थावरों के 4 प्राण होते हैं। 4 प्राण, 10 प्राण तो सुने हैं ना आपने? जिन 10 प्राणों से जीव जीता है वह 10 प्राण कहे हैं। 5 इंद्रियां, ठीक है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास ये श्वास का लेना छोड़ना। तो ये 10 प्राण होते हैं। तो इन एक इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय केवल इंद्र, 5 इंद्रियों में से केवल एक स्पर्शन इंद्रिय, 3 बल में से काय बल, और उसके बाद तो 2 बल, 2 हो गए प्राण, और आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास आनुपान, है ना? तो ये 4 प्राण होते हैं अनेक इंद्रिय के। ठीक है। और चूंकि अगला सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं, दो इंद्रियादि अस्त्रसाह, तो उसको भी समझ लें कि 2 इंद्रिय के प्राण बढ़ते जाते हैं,
मान लीजिए इन 5 स्थावर जीवों के 4 प्राण हैं, तो 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होंगे? तो उनके 6 प्राण होते हैं। कैसे होते हैं? तो मान लीजिए एक इंद्रिय जीव के तो एक स्पर्शन इंद्रिय मात्र थी, लेकिन 2 इंद्रिय जीव के एक तो इंद्रिय बढ़ गई, तो 5 प्राण हो गए। ठीक है, स्पर्शन और दूसरी इंद्रिय रसना, घ्राण चक्षुकरण इसके नहीं है। फिर 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल। तो चूंकि 2 इंद्रिय है इसलिए मन बल तो है इसका है नहीं, काय बल तो है ही। चूंकि इसकी रसना इंद्रिय आ गई इसलिए वाणी भी बढ़ गई, वचन बल भी बढ़ गया, और आयु और स्वाक्षुष तो इसके है। तो इस तरह पांचों स्थावर के 4 प्राण हैं और 2 इंद्रिय जीव के 6 प्राण हैं। 5 वाला भंग नहीं बनता। ठीक है, 6 प्राण हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रसना इंद्रिय बढ़ गई, और रसना इंद्रिय बढ़ने से उसके वाक वचन बल भी बढ़ गया। समझ में आया? इसके बाद 3 इंद्रिय जीव के, मन तो है नहीं लेकिन एक इंद्रिय बढ़ गई, स्पर्शन रसना घ्राण, नाक बढ़ गई, तो उसके 7 प्राण होंगे। 4 इंद्रिय के, चक्षु बढ़ गई तो 8 प्राण होंगे। असंगी पंचेंद्रिय के, है ना, कर्ण बढ़ गया तो 9 प्राण होंगे, और संगी पंचेंद्रिय के मन बल भी बढ़ गया, इस तरह 10 प्राण होंगे। तो संगी पंचेंद्रिय जीव के 10 प्राण होते हैं सबसे अधिक, और 4 प्राण सबसे कम एक इंद्रिय के होते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए, एक इसमें बहुत मार्मिक बिंदु निकल कर आता है। एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। श्रोता होने के लिए किस चीज की जरूरत है? कानों की। कानों की जरूरत है ना। 5वीं इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, तो 5वीं इंद्रिय है कान, और दूसरी इंद्रिय है रसना जिह्वा। तो बोलते हम किससे हैं? वक्तृत्वता। 2 इंद्रिय जीव की भी वक्तृत्वता आती है, वचन बल आ जाता है। यानी बोलने के लिए केवल 2 इंद्रिय होना जरूरी है। 2 इंद्रिय जीव भी वक्ता है, 2 इंद्रिय जीव में भी वक्तृत्व शक्ति आ जाती है। लेकिन श्रोता होने की शक्ति कब आती है? पंचेंद्रिय में। न केवल पंचेंद्रिय में, उपदेश को ग्रहण करने वाला केवल पंचेंद्रिय नहीं होता, संगी होता है। यानी असंगी पंचेंद्रिय में शब्द तो कान से टकराते हैं, लेकिन उसको ग्रहण करने की जो शक्ति है, उपदेश आदि को, श्लोक पाठ आदि को ग्रहण करने की शक्ति, वो श्रुत ज्ञान की है। समझ में आया ना? तो सुनना ये संगी पंचेंद्रिय होना पड़ता है इसके लिए, और बोलने के लिए केवल 2 इंद्रिय होना पर्याप्त है। यानी 2 इंद्रिय जीव वक्ता हो जाता है, लेकिन श्रोता कब होता है? संगी पंचेंद्रिय होने पे। समझ में आया ना? इसलिए वक्ता होने की जल्दबाजी मत करना। क्यों? श्रोता वक्ता से बड़ा होता है, क्योंकि श्रोता संगी पंचेंद्रिय होता है और वक्ता तो 2 इंद्रिय भी हो जाता है। 2 इंद्रिय में भी वाक कला आ जाती है, आप सोचिए। समझ में आया ना? इसलिए जो व्यक्ति वक्ता होकर अच्छी वाणी, अच्छी, है ना, प्रतिपादन शैली, ये सारी चीज़ें होकर यदि कोई इतराने लगे तो कहते वक्ता तो 2 इंद्रिय भी हो जाता है। समझ में आया ना? असली गौरव तो श्रोता होने में है। श्रोता होने में अकेली कानों से सुनना नहीं, उस उपदेश को ग्रहण करना। क्यों? क्योंकि वो अनिंद्रिय के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है। इसलिए सुनना जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, श्रोतापना होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आती है ना? और सम्यक दर्शन में सुना हुआ काम में आता है, बोला हुआ काम में नहीं आता। देशना की लब्धि होती है, वक्तृत्व की लब्धि नहीं होती है ना, ऐसा। ठीक है, तो इसलिए वक्ता होने का ज़्यादा गौरव नहीं रखना, ना वक्ता होने की कोई मन में उम्मीदें पालना। तो क्या श्रोता होने की उम्मीदें पालना? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उम्मीद की जिनवाणी को श्रोता होना, कि हमें जिनवाणी सुनने मिलती रहे। एक तो होता है हमें जिनवाणी बाँचने मिलती रहे, बाँचने मतलब दूसरों को सुनाने मिलती रहे, ये नहीं।
हमें जिनवाणी सुनने मिलती रहे, जिनवाणी है ना, जीवन के अंतिम समय में भी हमें जिन वचन कानों में पड़ते रहें, ऐसी भावना हो तो वो कोई बात नहीं है, वो तो प्रशस्त भावना है ना। वैसे भी लिखा है भगवती आराधना ग्रंथ में, कंठ गदे ही भी पाणे ही साहुड़ा आगम दो दुकादब्बो, कि कंठगत प्राण हो जाए, हलक में जान आ जाए, उस समय भी साधु को आगम का अभ्यास करना चाहिए। अब मरने को है कोई जी, बिल्कुल अंतिम श्वासें गिन रहा है, तो आगम का अभ्यास कहाँ करेगा? तो पहले पढ़ रखा होगा उसका चिंतन करेगा, कोई दूसरा साधर्मी सुनाएगा, वो गाथाएं सुनाने लगेगा, सूत्र सुनाने लगेगा, है ना। तो श्रवण जो है, उपदेश को ग्रहण करना, ये कितना महानूप संगी पंचेंद्रिय होने पे होता है। तो वक्तापना कहाँ आ जाता है? 2 इंद्रिय होने पे आ जाता है। ये कीड़े मकोड़े भी वक्ता है, समझ में आया? आपने देखा होगा, पंचेंद्रिय तो बोलते हुए दिखाई देते ही हैं आपको, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, इनके तो बोलने के वो भी तय है, समझ में आया ना। कुत्ते के बोलने को भौंकना कहते हैं, गाय के बोलने को रमाना कहते हैं, बकरी के बोलने को ममेयाना कहते हैं, हाथी के बोलने को चिंगाड़ना बोलते हैं, शेर के बोलने को दहाड़ना बोलते हैं, चिड़ियों के बोलने को चहचहाना बोलते हैं, समझ में आया ना। है, सांप के बोलने को फुसकारना बोलते हैं, है। और मनुष्य के बोलने को क्या बोलते हैं? है, मनुष्य के बोलने को बकना बोलते हैं। गाय कभी नहीं बकती, शेर कभी नहीं बकता, बकता मतलब जो बकवास करता है, बकवास करने का ठेका मनुष्यों का है, समझ में आया ना। खैर ये तो ऐसे ही कह दी मैंने बात, ये कोई इसका सैद्धांतिक वो नहीं है, लेकिन 2 इंद्रिय बक्तापना, 2 इंद्रिय के आ जाना, ये सैद्धांतिक बात है, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब आगे बढ़ते, प्राणों की बात आपको समझ में आ गई। एक इंद्रिय के कितने प्राण होते हैं? 4 प्राण। 2 इंद्रिय के 6 प्राण, 3 इंद्रिय के 7 प्राण, 4 इंद्रिय के 8 प्राण, असंगी पंचेंद्रिय के 9 प्राण, और संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण। आप हम सब के 10 प्राण हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जीव जीवित रहता है, जीव, है ना। तो ये व्यवहार से ये जीव का जीवन कहा जाता है, निश्चय से तो चेतना प्राण है। इस तरह से ये बात हुई। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र नंबर है 15वां सूत्र। 15वें सूत्र में, 14वें सूत्र में चूंकि बात आई है द्विंद्रियादयस्त्रसाह, 2 इंद्रिय आदि त्रस हैं, ठीक। तो अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि इंद्रियां कितनी हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं इंद्रिय से तो इंद्रियवान, इंद्रिय वाला, ऐसा हम व्यवहार कर सकते हैं ना। तो आगे के 15वें सूत्र में आचार्य देव ने इंद्रियां बताई हैं कि इंद्रियां कितनी हैं। तो सूत्र है पंचेंद्रियाणि, 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियां 5 हैं, ठीक है। 5 इंद्रियां कौन कौन सी? 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो अब आपको पता है, ये सुन रखी है पाठशाला में, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, तो सूत्र में ही आया है, इसलिए हम अलग से क्यों बताएं। तो ये सूत्र का अर्थ हो गया 5 इंद्रियां हैं। फिर 16वां सूत्र है द्विविधानी, ये 5 इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, ठीक है। फिर अगला सूत्र है 17वां, निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, और 18वां सूत्र है लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम। तो 17वें सूत्र में बताया द्रव्येन्द्रिय और 18वें सूत्र में बताया भावेन्द्रिय। तो यहाँ से हमने जान लिया कि ये जो 16वां सूत्र है द्विविधानी, कि इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, इसमें किसकी बात है? द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय। क्योंकि आगे के सूत्रों में एक में द्रव्येन्द्रिय का स्वरूप बताया गया और एक में भावेन्द्रिय का, ठीक है। तो इंद्रियां 2 प्रकार की हो गई, द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय। भावेन्द्रिय, भावेन्द्रिय मतलब, है ना, तत्संबंधी आवरण कर्म का जो क्षौक्षम हुआ, क्षौक्षम जिससे जो आत्मा की विशुद्धि हुई। यहाँ विशुद्धि का मतलब आप वहाँ वो विशुद्धि लब्धि और प्रशस्त भाव और पुण्य का बंध उसमें मत ले जाना, जाना ना, आत्म जानने की शक्ति आई ना, तो वही कहलाती है आत्मिक विशुद्धि।
तो वो जो विशुद्धि है वो कहलाता है भाव, भाव इंद्रिय। ठीक है, ये भाव इंद्रिय ज्ञानात्मक है बिल्कुल। और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय मतलब ये जो समझ लो क्या कहना चाहिए पुद्गल की रचना है। ठीक है, जो पुद्गल की रचना है, जैसे ये आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, ये स्पर्शन इंद्रिय है, ये जो पूरी पुद्गल की रचना है ये पूरी पुद्गल की रचना और इसमें जो इंद्रियों की रचना है ये कहलाती है द्रव्य इंद्रिय। ठीक है, द्रव्य इंद्रिय में क्या क्या शामिल है? खाली पुद्गल नहीं, ध्यान रखना, खाली पुद्गल नहीं, ये नाम कर्म आंगोपांग कर्म के उदय से, मान लीजिए आप केवल अभी एक इंद्रिय का कोई समझ लें उदाहरण, ये जो आँख है, तो ये आँख जिन पुद्गल परमाणुओं से बनी है वो, ठीक है, जो यहाँ नाम कर्म के उदय से जो संरचना है वो, और ये जो ऊपर आँख ना, ये जो काला काला सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है आँख का, ये पलके, और यहाँ पाए जाने वाले आत्मा के प्रदेश। कितनी कितनी चीज़ें हमने बताई? यहाँ पाए जाने वाले आत्मा के प्रदेश, इस स्थान पर होने वाली कर्म की रचना। ठीक है, क्योंकि कर्म की जो रचना होती है ना नेत्र इंद्रिय की, वो हमें दिखाई नहीं देती। हमें क्या दिखाई देता है? ये जो दिखाई देता है नौ कर्म, है ना। तो आत्म प्रदेश और यहाँ के कर्मों की रचना, और यहाँ पर जो ये लाल, ये सफ़ेद, काला, ये जो रचना दिखाई दे रही है और पलकों की रचना, ये इन सबको मिला के कहते हैं द्रव्येंद्रिय। इन सबको मिला के क्या कहते हैं? द्रव्येंद्रिय। ठीक है ना। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात इतनी है कि इसमें आत्मा के प्रदेश भी शामिल है, केवल पुद्गल की रचना नहीं। अन्यथा फिर मान लीजिए कोई लाश है, मुर्दा है, तो मुर्दे के क्या नेत्र इंद्रिय है क्या? कहाँ है नेत्र इंद्रिय? वो जानता है क्या नेत्र इंद्रिय से? उसको जाके आप कहो जय जैनेन्द्र तो उसे कुछ सुनाई देगा? उसको कुछ संवेदना जागृत होगी? आप उसको जाके एक है ना गाल पे थप्पड़ मार दें तो उसे एहसास होगा? वो कि उसके मुंह को खोल के उस पर लोग गंगा, मतलब अन्य अन्य क्रियाएं करते हैं, गंगा जल डालते हैं, अथवा आप रसगुल्ला डाल दो तो उसे कोई टेस्ट आएगा? तो यदि तो उसके वो इंद्रियां हैं कि नहीं है? इंद्रियां हैं कि नहीं है? कहते नहीं है इंद्रिय। नहीं तो भाव इंद्रिय चली गई, द्रव्य इंद्रिय तो है, बोले द्रव्य इंद्रिय भी नहीं है ना। तो देखो, द्रव्य और भाव एक ही स्थान पर लागू होते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं होते, एक ही स्थान पर प्रश्न पूछ रहे हैं प्रतिनियत, यानी क्या? प्रतिनियत मतलब वह सुनिश्चित स्थान। जैसे आँख यहाँ होती है तो ये स्थान कहलाएगा प्रतिनियत स्थान। अब आँख यहाँ कंधों पे नहीं होती, यहाँ नहीं होती, पीठ में नहीं होती, तो हर इंद्रिय का एक सुनिश्चित सुनिश्चित स्थान है ना, वही कह रहा था प्रतिनियत, प्रतिनियत स्थान। तो वहाँ के प्रतिनियत आत्मा के प्रदेश भी, तो कान यहाँ होता है, नाक यहाँ होती है, आँख यहाँ होती है, होठ यहाँ होते हैं, स्पर्शन इंद्रिय सर्वांग में होती है, तो इसको कहते हैं प्रतिनियत स्थान। ठीक है, तो कर्म का क्षयोपशम तो सर्वांग में होता है, आत्मा के समस्त प्रदेशों में होता है, लेकिन वह ज्ञान वो प्रतिनियत स्थान से ही होता है। नेत्र संबंधी ज्ञान यहाँ से, घ्राण संबंधी ज्ञान यहाँ से, कर्ण संबंधी ज्ञान यहाँ से, ऐसे ऐसे आप उस सबको लगाइएगा। आज झूम वाले पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। चलो ठीक है, तो ये सब मिला के कहलाती है द्रव्य इंद्रिय। इसमें नई बात क्या है? नई बात क्या है मतलब हमारे सुनने में ना आई हो, वैसे तो शास्त्रों में लिखी है, कोई बात नई नहीं है, कि यह आत्मा के प्रदेश और यह कर्म रचना, यह पुद्गल की रचना और ये पलक आदि, ये सब मिला के ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा जो फंक्शन है, जिस फंक्शन में आत्मा के प्रदेश भी हैं और ये पुद्गलमयी रचना भी है, ये सब मिलके कहलाती है द्रव्येंद्रिय। आपको बात समझ में आ गई? ऐसे ही कान, कान है तो कान का ये ऊपर का ये जो टिमटाम दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर जिस वो पर्दा जिससे हम सुनते हैं वो, यहाँ के कर्मों की रचना और यहाँ जो आत्मा के प्रदेश हैं वो,
इन सबको मिला के कहते हैं द्रव्येंद्रिय। समझ में आया ना, पूरा द्रव्येंद्रिय है वो है। इस तरह से ऐसे ही नाक में, नाक का ये ऊपर का जो रचना है, ये इसमें जो अंदर में जो पार्ट है, ऑर्गन है, जिससे वास्तव में सुगंध दुर्गंध का एहसास होता है वो, और इसी के अंदर पुद्गल कर्म की रचना और वहीं आत्मा के प्रदेश, ये सब मिला के पूरे इस फंक्शन को बोलते हैं द्रव्येंद्रिय। ऐसी रसना इंद्रिय, ठीक है, रसना इंद्रिय, उसकी वो रचना, पुद्गल की रचना, आत्मा के प्रदेश, वो सब मिला के कहते हैं द्रव्येंद्रिय। ऐसी पूरी स्पर्शन इंद्रिय का लगा लेना, ठीक है। तो ये कहलाती है इंद्रियां। अरे हमने तो अभी क्या कहते हैं, हमारी जो गुड़िया पढ़ती है ना स्कूल में, अब तो लोग, तो उसने बताया, हमें नहीं पता थी ये बात पहले, बहुत बाद में पता चली कि ये जो इस रसना इंद्रिय होती है ना, रसना इंद्रिय में भी जो जीव होती है, जीव में भी अलग अलग पार्टीशन होता है कि जीव के इस हिस्से खट्टे का ज्ञान, इस हिस्से से गर्म का ज्ञान, इस हिस्से से मीठे का ज्ञान, ठंडे का ज्ञान, इसमें भी फर्क होता है। यानी पूरी जीव जो है वो जैसे खट्टा है तो जीव के सारे भागों में खट्टे को चखने की वो नहीं होती, उसमें भी फर्क होता है, इस हिस्से से खट्टा, इस हिस्से से गर्म, ऐसे ऐसे होता है ना। उसका विशेष आप के घर में अभी छोटे बच्चे होंगे, वो उनको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, वो जान लें, ठीक। तो अभी तो वो जाने दीजिए, अभी तो हम अखंड इंद्रिय की बात करें। तो ये सब कहलाती है द्रव्य। द्रव्य इंद्रिय मतलब केवल पुद्गल की रचना नहीं, आत्मा के प्रदेश भी है उसमें, है ना। क्योंकि ये जो भी चल रही है, ये सब जीव की बात चल रही है, जीव के उपयोग ज्ञान की बात चल रही है, इसलिए जीव को गौण करके कोई भेद नहीं आएगा। इंद्रियां कहते ही उसे हैं इंद्रिय। इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्र मतलब आत्मा। इंद्र क्या है? इंद्र को कहते हैं, इंद्र मतलब आत्मा। और इंद्रिय जो आत्मा की पहचान कराए, जो आत्मा की पहचान कराए उसे इंद्रिय कहते हैं। समझ? क्योंकि मुर्दे मुर्दे में आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियों से पता ही नहीं चल रहा। उसकी इंद्रियों से तो ये पता चल रहा है कि इसमें आत्मा नहीं है, क्योंकि इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां काम नहीं कर रही, तो उसको आत्मा के अनिस्तित्व की सिद्धि हुई कि इसके अंदर आत्मा नहीं है। और हमारे अंदर आत्मा है, ये कैसे सिद्ध होता है? ये इंद्रिय से, कि आंखें देख रही हैं, नाक सूंघ रही है, कान सुन रहे हैं, जिह्वा चख रही है ना। तो कहते हैं जो आत्मा की पहचान कराए उसका नाम इंद्रिय है। और वीरसेन स्वामी ने तो एक एक इंद्रिय को अहमेंद्र कहा। अहमेंद्र मतलब, अहमेंद्र तो सुने ही होंगे आपने, अहमेंद्र शब्द का प्रयोग। ये सर्वार सिद्धि में अहमेंद्र होते हैं, ग्रेबयकों में अहमेंद्र होते हैं। ये अहमेंद्र क्यों कहलाते हैं? तो देखो, 16वें स्वर्ग तक तो इंद्र की व्यवस्था है ना, इंद्र सामान्य आदि। और इसके ऊपर जो ग्रेबयक, अनुत्तर और अनुदिश विमान होते हैं, यहाँ कोई इंद्र नहीं होता, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता, यहाँ सब इंद्र होते हैं। इसी को एक भाषा में कहते कि कोई इंद्र नहीं होता यहाँ। तो उन्हीं को कहते अहमेंद्र। किसी का एक दूसरे पे शासन चलता नहीं है, तो वे अहमेंद्र है, अपने आप में सब राजा है। समझ में आया ना। तो उन्होंने कहा ये इंद्रियां अहमेंद्र हैं। अहमेंद्र है मतलब ये अपने विषय की अहमेंद्र है। तीन लोक तीन काल में देखने का काम आँख ही करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा, तो ये अहमेंद्र है। चखने का काम जुबान ही, जिह्वा ही करेगी। सुनने का काम, महेंद्र जी पूछ रहे भाव इंद्रिय क्या है, अभी आएगा ना, अभी एक एक सूत्र अभी आगे सूत्र में आने वाला है ना। तो अभी द्रव्य इंद्रिय समझा रहा हूं। तो हाँ, सब प्रधानमंत्री हैं ये। मतलब कान, विनीत जी कह रहे सब प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री शब्द में तो प्रधान शब्द छुपा हुआ है ना, कि प्रधानमंत्री कहते ही मंत्रियों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। हाँ, तो कहते हैं सब अपने आप में पूर्ण है ना। वो अपन आत्मा के लिए पढ़ते हैं ना, सब हैं अपने में स्वयं पूर्ण, पर मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। मैं मतलब वहाँ आत्मा।
लेकिन इंद्रियां भी अपने आप में पूर्ण है। क्यों? देखने का काम नेत्र ही करेंगे, सुनने का काम कान ही करेंगे, तो इन्हें अहमेंद्र कहा। तो देखो अपेक्षाएं हैं, शब्दों का एक सुनिश्चित अर्थ ना समझे। शब्द का वो अर्थ होता है प्रयोक्ता, वक्ता, जिस अर्थ में उसका उपयोग करता है ना। ठीक है। अब आपको, अब मैं दूसरी जगह भी ले चलूं कि जब आचार्य लिखते हैं कुंद कुंद देव, अरसमरूपम गंधम अब्बत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंगगहणम जीव मणिदिठ संठाणम। ये समय सार में भी है, प्रवचन सार में भी है, पंचास्तिकाय में भी है, नियम सार में भी है और भाव पावड़ में भी, पांचों ग्रंथों में ये गाथा है। तो हम इसे कुंद कुंद देव की प्रतिनिधि गाथा कह सकते हैं, क्योंकि जब ये गाथा उन्होंने 5 आगमों में लिखी, दूसरी जगह भी है, दूसरे आचार्यों ने भी इसको लिया है, तो उसमें आचार्य ने आत्मा का एक विशेषण दिया अलिंग ग्रहण, कि वह आत्मा किसी लिंग से, किसी पहचान से, किसी इंद्रिय से, किसी अनुमान से, अनेक अर्थ हैं उसके, 20-20 बोल हैं, प्रवचन सार में 20 बोल हैं, कि इनके द्वारा वह ज्ञान का विषय नहीं बनता। ये इसी का निश्चय पक्ष है। जब हम व्यवहार से कह रहे हैं कि इंद्रिय मतलब क्या, कि इंद्र यानी आत्मा, और जो इन आत्मा की पहचान कराएं, आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करें, उसे इंद्रिय कहते हैं। तो ये जो व्यवहार वचन है, इसी व्यवहार वचन का निषेध उस निश्चय वचन में है कि आत्मा अलिंग ग्रहण है, वह किसी चिन्ह से ग्रहण नहीं होता। लिंग का अर्थ इंद्रिय भी होता है, वह इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता। लिंग का अर्थ अनुमान भी होता है, वह अनुमान से ग्रहण नहीं होता। ऐसे 20 अर्थ है, समझ में आया ना। तो देखो ये सबका व्यवहार निश्चय पक्ष। अब कुंद कुंद, अब चूंकि निश्चय का ये स्वभाव है कि वो निषेध करता है, लेकिन व्यवहार निषेध नहीं करता किसी का, समझ में आया ना। व्यवहार तो बस बताता है कि ये इंद्रियां हैं, है ना। निश्चय निषेध करता है कि नहीं, इंद्रिय आत्मा नहीं है, इंद्रिय से आत्मा के अस्तित्व का बोध नहीं होता, इंद्रिय से आत्मा की पहचान नहीं होती। तो फिर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अरस है, अरूप है, अगंध है। जो इंद्रियां हैं वो तो रस रूप आदि को जानती हैं। चूंकि आत्मा अरस है, अरूप है, इसलिए वह इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनता। अरस मरूपम गंधम अव्वत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिठ संठाणम। तो हे आचार्य, तो एक बात बताओ, जब इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आता, तो फिर किससे जानने में आता है? तो अमृतचंदाचार्य ने बता दिया, स्वानुभूत्या चकासते, स्वानुभव के द्वारा जानने में आता है ना। चलो, तो ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि सब अध्यात्म रसिक जीव बैठे हैं, तो आगम और अध्यात्म में कैसे मुख्य गुण चलता है, यहाँ पे जो बात चल रही है, दूसरे शास्त्र में जाके उससे बिल्कुल उल्टी बात आएगी, विपरीत बात आएगी। लेकिन वो विपरीत नहीं होती है, विपरीत विवक्षा की होती है। मतलब विपरीत विवक्षा मतलब विपरीत नहीं। विपरीत तो यदि होगा तो ये जिनागम का लक्षण नहीं है, क्योंकि जिनागम में पूर्वा पर कोई विरोध नहीं होता आचार्यों की वाणी में, तो जिनवाणी का समझ लो शर्त है। लेकिन विरोध जैसा दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि विवक्षा है, एक निश्चय की विवक्षा, एक व्यवहार की विवक्षा है। और जब विवक्षाओं में आपस में जो थोड़ा सा विरोध दिखाई देता है, वो तो होना ही चाहिए। यदि नहीं होगा तो अनेकांत धर्म कैसे सिद्ध होगा, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप कैसे सिद्ध होगा, है ना। इसलिए विरोधी विरोध विवक्षा, विपरीत विवक्षा, विपरीतता नहीं, विपरीतता तो मिथ्यात्व है, और विपरीत विवक्षा होना ये तो सम्यक ज्ञान की सिद्धि करता है, अनेकांतात्मक स्वरूप की सिद्धि करता है। इसलिए हमारे जिनागम में यदि दो परस्पर विरोधी कथन दिखाई दें तो आप घबराना मत, वो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही दृष्टियां सर्वज्ञ प्रणीत हैं। बस एक निश्चय दृष्टि है, एक व्यवहार दृष्टि है। जब वो बताते हैं अरसमरूपम गंधम, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा और तुम उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना, दिख जाए तो। वो तो वहाँ आत्मानुभव करा रहे हैं। और जब हम शुद्धात्मानुभव करने जाएंगे तो वहाँ इंद्रिय का, शरीर का, प्राणों का, इनका क्या काम, समझ में आया ना। तो ऐसी सब बातें हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये 5 इंद्रियां हो गई। इसमें सबसे पहले 2 प्रकार की, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय।
तो द्रव्य इंद्रिय में हमने क्या क्या बताया, ये पूरी जो रचना है ये द्रव्य इंद्रिय है। और भाव इंद्रिय क्या है, तो भाव इंद्रिय यानी वो जो क्षयोपशम हुआ ना, क्षयोपशम हुआ ना, वो ज्ञान जो है वो भाव इंद्रिय है। भाई आपके ये नेत्र इंद्रिय है, तो ये तो हो गई द्रव्य इंद्रिय, लेकिन अकेले इससे थोड़ी कुछ होता है। आत्मा के प्रदेश थोड़ी जानने का काम करते हैं, आँख के लाल काला ये थोड़ी जानने का काम करते हैं। जानना तो ज्ञान में होता है ना। तो जो क्षयोपशम हुआ, वो जो क्षयोपशम हुआ, वो क्षयोपशम भाव इंद्रिय है। समझ में आया ना? वो क्षयोपशम क्या है, वो भाव इंद्रिय है। और वो क्षयोपशम पूरे आत्मा के प्रदेशों में होता है, वो किसी इतने ही प्रदेशों में नहीं होता, वो आत्मा के पूरे प्रदेशों में होता है। लेकिन जब वह ज्ञान होता है तो इसी इंद्रिय से व्यक्त होता है। तो ऐसा दोनों में ऐसा स्वरूप जानना। तो जो क्षयोपशम हुआ और क्षयोपशम से जो ज्ञान प्रकट है वो है भावेंद्रिय, जो ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई वो है भावेंद्रिय। और इस प्रतिनित्य स्थान के आत्मा के प्रदेश, यहाँ पुद्गल के कर्म की रचना, ये आँख, ये पलक, ये लाल काले, ये क्या कहते हैं, इन सब की रचना ये द्रव्य इंद्रिय, ऐसी सबका लगा लेना। और उस इंद्रिय संबंधी जो क्षयोपशम है, जो ज्ञान की उपलब्धि है, वो भाव इंद्रिय है। ठीक है, ठीक है महेंद्र जी, आपका समाधान हो गया। तो वो क्रम में ही आता है ना। तो इस तरह से ये द्रव्य इंद्रिय है और इस तरह से ये भाव इंद्रिय है। ठीक है, चलिए। शास्त्र में तो इनका आकार भी बताया है कि ये इंद्रियां सब छोटी बड़ी होती हैं। अच्छा, जैसे आपसे कहा जाए कि ये जो पांचों इंद्रियां हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, इसमें सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है? सबसे बड़ी इंद्रिय, ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं। देखो, 5 कर्म इंद्रियों का भी आता है जिक्र, लोक में भी आता है। 5 कर्म इंद्रियां कौन सी होती हैं? हाथ है ना, पैर, वाणी, एक जन्नेन्द्रिय और एक मलद्वार, ये 5 इंद्रियां और आती हैं। लेकिन ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां नहीं है। और चूंकि यहाँ उपयोग का प्रकरण चल रहा है, जीव का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ वो कर्मेंद्रियां विवक्षित नहीं है। है ना, 2 हाथ 2 पैर, जब हम वो अष्टांग नमस्कार की व्याख्या करेंगे तो इनमें इनका भी उल्लेख आएगा। लेकिन यहाँ केवल काय की बात है, चूंकि ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियों की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ उपयोग का जीव का प्रकरण चल रहा है। हाँ, तो फिर से प्रश्न कहा मैंने कि सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है, तो अभी एक बहन का जवाब भी आया, स्पर्शन इंद्रिय। तो मेरे समझ से सबका यही जवाब होगा। ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय तो समझ लो बिल्कुल अखंड भारत देश है। और उस भारत देश में फिर राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है। ऐसी फिर इस स्पर्शन इंद्रिय में फिर घ्राण है, चक्षु है, कर्ण है ना, रसना है। तो स्पर्शन इंद्रिय तो सर्वांग में है ना। चलिए, तो फिलहाल ये तो आपने जवाब सही दिया कि सबसे बड़ी इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय होती है। ठीक है, सरल था ये जवाब। अब मैं पूछूं सबसे छोटी इंद्रिय कौन सी होती है? सबसे छोटी इंद्रिय तो बताइए, सबसे छोटी इंद्रिय कौन सी होती है? आप बताने की कोशिश कीजिए। भाई, एक तो हो गई कान, एक हो गई नाक, एक हो गई जिह्वा, और 5 इंद्रियों में पूछ रहा हूं मैं। महेंद्र जी बता रहे मन। 5 इंद्रियों में ये मन अनिंद्रिय है। एक ये नीका संघवी जी बता रही हैं कर्ण, है ना। मन जवाब गलत है, कर्ण जवाब ये भी गलत है। सबसे छोटी इंद्रिय होती है नेत्र। कौन सी सबसे छोटी इंद्रिय होती है? चक्षु इंद्रिय, नेत्र। नाक भी गलत है, देवेंद्र जी कह रहे हैं नाक। सबसे छोटी इंद्रिय शास्त्र में लिखी है नेत्र, सबसे छोटी इंद्रिय होती है।
फिर उसके बाद होती है चक्षु के बाद होती है श्रोत कान, कान के बाद होती है घ्राण नाक, नाक के बाद होती है जिह्वा, और उसके बाद अंत में स्पर्शनेंद्रिय, वो तो सबसे ज़्यादा ही होती है। अब आप कहेंगे जिह्वा इंद्रिय छोटी होती है, अरे छोटी नहीं होती है। आप जरा इसकी बहुत बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती, ऊपर दिखती छोटी सी है, रहती बड़ी हैं। ये दांत है, आप दांत ऊपर तो थोड़ा सा ही दिख रहा है, लेकिन जब ये दांत डाढ़ आप निकलवाते हैं ना डॉक्टर के यहाँ, और फिर उसको देखना वो कितनी बड़ी होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो ये ज़ुबान बहुत बड़ी होती है, और पशुओं की ज़ुबान तो देखी होगी आपने कितनी लंबी लंबी होती है, और मनुष्यों की तो ज़बान वैसी लंबी होती है भौतिक रूप से, और वैसी ज़बान भी बोलना, कहते हैं ना इसकी ज़बान बहुत चलती है, बहुत लंबी ज़बान है, बहुत ज़बान के लिए कहते हैं ना बहुत लंबी ज़बान है। तो मनुष्य की तो ज़बान वैसे भी लंबी होती है और वैसे भी लंबी होती, लंबी लंबी फेंकता है। और यही कारण है कि मनुष्यों में ही जब गुस्सा व्यक्त होता है तो हम कहते हैं तेरी जवान खींच लूंगा समझ में आया? बोलता बहुत है। खैर, तो सबसे छोटी इंद्रिय होती है नेत्र, चक्षु इंद्रिय, उससे बड़ी कर्ण इंद्रिय, ठीक है, उससे बड़ी घ्राण इंद्रिय, और उससे बड़ी जिह्वा, ये रसना इंद्रिय, और सबसे बड़ी होती है स्पर्शन इंद्रिय। ठीक है, इस तरह से ये 5 इंद्रियां हुई। ठीक है, चलो ये तो मैंने बता दिया ऐसे ही। कुल मिला के अभी हमने आज इंद्रिय के 2 भेद समझे, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगले दो सूत्रों में एक में आया है द्रव्येंद्रिय का स्वरूप और एक में आया है भावेंद्रिय का स्वरूप। तो देखो जरा देखते हैं 17वां सूत्र, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। द्रव्येंद्रिय निवृत्ति और उपकरण वाली द्रव्येंद्रियां हैं। माने यूं समझ लीजिए कि द्रव्येंद्रिय 2 प्रकार हैं, एक निवृत्ति और एक उपकरण। कौन कौन से? एक निवृत्ति और एक उपकरण। और अगला सूत्र है लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। भावेंद्रिय के 2 भेद हैं, लब्धि और उपयोग। ये भेद की भाषा ना कहें तो सीधा भी कह सकते हैं कि निवृत्ति और उपकरण द्रव्येंद्रिय है और लब्धि और उपयोग भावेंद्रिय है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय में ये जो 2 बातें आई, निवृत्ति और उपकरण, इसे समझना है, और भावेंद्रिय में लब्धि और उपयोग ये समझना है। तो हमारा ये द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब 1.5 मिनट बचा है, तो 1.5 मिनट में नई बात शुरू नहीं करते हैं। अभी इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, चूँकि आज जूम वाले पता नहीं कहाँ गए, तो इसलिए यदि आपको यूट्यूब पे ही कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप इस पर टाइप कर दीजिए, और नहीं है तो फिर अपन बात पूरी करते हैं। शाम को फिर हम ये निवृत्ति उपकरण क्या है, लब्धि और उपयोग क्या है, इसको हम समझेंगे। चलिए, शाम को आप झूम पे पूछ लीजिएगा कोई प्रश्न हो, व्यक्तिगत भी मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतम।